जय श्री राम जी भक्तों, आज हम आपको सुनाएंगे श्री रामचरितमानस जी के बालकांड का 170 नंबर का दोहा। जैसा कि मैं हर दिन 5 दोहा सुनाती हूँ और इसके अंदर जितनी चौपाइयाँ आती हैं सारी चौपाइयों को सुनाएंगे अर्थ के साथ। तो शुरू करते हैं। हम आरंभी हरि कथा, तुम निर्वाहन आए सुहासन लीजिए, सुनहु वीर हनुमान। सियावर रामचंद्र की जय, बोलो बजरंगबली की जय, बोलो सब देवी देवों की जय। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत यस होई। रिपु तेजसी अकेले अपी, लघु करि गनियन ताहु। अजहु देत दुख रवि ससिहि, सिर अवशेषित राहु। सिया राम। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत यस हुई। तापस नृप निज सखहि निहारी, हरष मिल्यो उठि भयो सुखारी। मित्र ही कही सब कथा सुनाई, जातु धान बोला सुख पाई। अब साधे रूप सुनहु नरेसा, जो तुम कीन्ह मोर उपदेशा। परिहरि सोच रहु तुम सोई, बिनु औषध व्याधि विधि खोई। कुल समेत रिपु मूल बहाई, चौथे दिवस मिलब मैं आई। तापस नृपहि बहुत परितोषी, चला महाकपटी अति रोषी। भानु प्रतापहि बाजी समेता, पहुँचाए सिछन माझ निकेता। नृपहि नारी पहि शयन कराई, है ग्रह बांधे सिर बाजी बनाई। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत यस होई। राजा के उपरोहित ही, हरि लय गयो बहोर। लय राखे से गिरि खोह महु, माया करि मति भोर। सिया राम। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत यस होई। आप विरचि उपरोहित रूपा, पर उजाय तहि से जय अनूपा। जागे नृप अन भय बिहाना, देखी भवन अति अचरज माना। मुनि महिमा मन महु अनुमान, उठे गवहि जहि जानन रानी। कानन गयो बाजी चढ़िते ही, पुर नर नारी न जानिउ केहि। गए जाम जुग भूपति आवा, घर घर उत्सव बाज बधावा। उपरोहित ही देख जब राजा, चकित विलोक सुमिरे सोई काजा। जुग संग नृपहि गए दिन तीनी, कपटी मुनि पद रहमति लीनी। समय जानि उपरोहित आवा, नृपहि मते सब कहि समुझावा। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत यस होई। नृप हरषउ पहिचान गुरु, भ्रम बस रहा न चेत। बरे तुरत सत सहस वर, विप्र कुटुंब समेत। सिया राम। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत यस होई। उपरोहित जीवनार बनाई, छरस चारि विधि जसि ऋतु गाई। माया मैं तेहि कीन्हि रसोई, व्यंजन बहु गनि सकै न कोई। विविध मृगन कर आमिष राधा, तेहि महु विप्र मासु खल साधा। भोजन कहूँ सब विप्र बुलाए, पद पखारी सादर बैठाए। परुसन जबहि लाग महिपाला, भय आकाश बानी तेहि काला। विप्र वृंद उठि उठि ग्रह जाहूँ, है बढ़ियान अन्न जनि खाहूँ। भयउ रसोई भूसुर मासु, सब दुज उठे मानि विश्वासु। भूप विकल मति मोह भुलानी, भावी बस न आव मुख बानी। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत यस होई। बोले विप्र सकोप तब, नहीं कछु कीन्ह विचार। जाय निशाचर होहु नृप, मूढ़ सहित परिवार। सिया राम। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत यस होई। छत्र बंधु तय विप्र बुलाई, घालय लिए सहित समुदायी। ईश्वर राखा धर्म हमारा, जय हंसि तय समेत परिवारा। संबत मध्यनाश तब हो, जलदातान रहि कुल को।
नृप सुनि श्राप विकल अति त्रासा, भय बहोरि बर गिरा आकाशा। विप्रहु श्राप विचारि न दीन्हा, नहीं अपराध भूप कछु कीन्हा। चकित विप्र सब सुनि नभ बानी, भूप गयो जहाँ भोजन खानी। तहन असन नहीं विप्र सुआरा, फिर उराऊ मन सोच अपारा। सब प्रसंग महिसुरन सुनाई, त्रसित पर्यो अवनी अकुलाई। विष भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। भूपति भावे मिटय नहीं, यद्यपि न दूषण तोर। किए अन्यथा होय नहीं, विप्र श्राप अति घोर। सिया राम। विष भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। अस कहि सब महिदेव सिधाए, समाचार पुर लोगन पाए। सोचहि दूषण दय वहि देहि, बिरचत हंस काग किय जेहि। उपरोहित ही भवन पहुँचाई, असुर ताप सही खबर जनाई। तेहि खल जहाँ तहाँ पत्र पठाए, सज सज सेन भूप सब धाये। घेरनि नगर निशान बजाई, विविध भांति नित होई लड़ाई। जूझे सकल सुभट करि करनी, बंधु समेत पर नृप धरनी। सत्य केतु कुल को नहीं बाचा, विप्र श्राप किमि होई साचा। रिपुजिति सब नृप नगर बसाई, निजपुर गवने जय जसु पाई। विष भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। भरद्वाज सुनु जाहि जब होई विधाता बाम। धूरि मेरु सम जनक जम, ताहि ब्याल सम दाम। सिया राम। विष भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। तो भक्तों, अब हम इसका अर्थ सुनाएंगे। तेजस्वी शत्रु अकेला भी हो तो उसे छोटा नहीं समझना चाहिए। जिसका सिर मात्र बचा था, वह राहु आज तक सूर्य चंद्रमा को दुख देता है। तपस्वी राजा अपने मित्र को देखकर प्रसन्न हो उठकर मिला और सुखी हुआ। उसने मित्र को सब कथा कह सुनाई। तब राक्षस आनंदित होकर बोला, हे राजन सुनो, जब तुमने मेरे कहने के अनुसार इतना काम कर लिया, तो अब मैंने शत्रु को काबू में कर ही लिया समझो। तुम अब चिंता त्याग सो रहो। विधाता ने बिना ही दवा के रोग दूर कर दिया। कुल सहित शत्रु को जड़ मूल से उखाड़ बाहर, आज से चौथे दिन मैं तुमसे आ मिलूंगा। इस प्रकार तपस्वी राजा को खूब दिलासा देकर वह महामायावी और अत्यंत क्रोधी राक्षस चला। उसने प्रताप भानु राजा को घोड़े सहित क्षण भर में घर पहुंचा दिया। राजा को रानी के पास सुलाकर घोड़े को अच्छी तरह से घुड़साल में बांध दिया। फिर वह राजा के पुरोहित को उठा ले गया और माया से उसकी बुद्धि को भ्रम में डालकर उसे उसने पहाड़ी के खोह में ला रखा। वह आप पुरोहित का रूप बनाकर उसकी सुंदर सेज पर जा लेटा। राजा सवेरा होने से पहले ही जागा और अपना घर देखकर उसने बड़ा ही आश्चर्य माना। मन में मुनि की महिमा का अनुमान करके वह धीरे से उठा, जिसमें रानी न जान पाए। फिर उसी घोड़े पर चढ़कर वन को चला गया। नगर के किसी भी स्त्री पुरुष ने नहीं जाना। 2 पहर बीत जाने पर राजा आया। घर घर उत्सव होने लगे और बधावा बजने लगा। जब राजा ने पुरोहित को देखा, तब वह अपने उसी कार्य का स्मरण उसे आश्चर्य से देखने लगा। राजा को 3 दिन युग के समान बीते। उसकी बुद्धि कपटी मुनि के चरणों में लगी रही। निश्चित समय जानकर पुरोहित बना हुआ राक्षस आया और राजा के साथ की हुई गुप्त सलाह के अनुसार उसने अपने सब विचार उसे समझाकर कह दिए। संकेत के अनुसार गुरु को उस रूप में पहचानकर राजा प्रसन्न हुआ। भ्रमवश उसे चेत न रहा कि यह तापस मुनि है या कालकेतु राक्षस। उसने तुरंत 1 लाख उत्तम ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रण दे दिया। पुरोहित ने 6 रस और 4 प्रकार के भोजन, जैसा कि वेदों में वर्णन है, बनाए। उसने मायामयी रसोई तैयार की और इतने व्यंजन बनाए जिन्हें कोई गिन नहीं सकता। अनेक प्रकार के पशुओं का मांस पकाया और उसमें उस दुष्ट ने ब्राह्मणों का मांस मिला दिया। सब ब्राह्मणों को भोजन के लिए बुलाया और चरण धोकर आदर सहित बैठाया। ज्यों ही राजा परोसने लगा, उसी काल के तुकृत आकाशवाणी हुई, हे ब्राह्मणों, उठ कर अपने घर जाओ, अतः अन्न मत खाओ।
इसके खाने से बड़ी हानि है। रसोई में ब्राह्मणों का मांस बना है। आकाशवाणी का विश्वास मानकर सब ब्राह्मण उठ खड़े हुए। राजा व्याकुल हो गए, परंतु उसकी बुद्धि मोह में भूली हुई थी। होनहार बस उसके मुंह से एक बात भी न निकली। तब ब्राह्मण क्रोध सहित बोल उठे। उन्होंने कुछ भी विचार नहीं किया। अरे मूर्ख राजा, तू जाकर परिवार सहित राक्षस हो। रे निक्षत्रिय, तूने तो परिवार सहित ब्राह्मणों को बुलाकर उन्हें नष्ट करना चाहता था। ईश्वर ने हमारे धर्म की रक्षा की, अब तू परिवार सहित नष्ट होगा। 1 वर्ष के भीतर तेरा नाश हो जाए। तेरे कुल में कोई पानी देने वाला तक न रहेगा। साफ सुनकर राजा भय के मारे अत्यंत व्याकुल हो गया। फिर सुंदर आकाशवाणी हुई, हे ब्राह्मणों, तुमने विचार कर साप नहीं दिया। राजा ने कुछ भी अपराध नहीं किया है। आकाशवाणी सुनकर सब ब्राह्मण चकित हो गए। तब राजा वहां गया जहां भोजन बना था। देखा तो वहां न भोजन था न रसोइया, ब्राह्मण ही था। तब राजा मन में अपार चिंता करता हुआ लौटा। उसने ब्राह्मणों को सब वृत्तांत सुनाया और बड़ा ही भयभीत और व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। हे राजन, अद्यप तुम्हारा दोष नहीं है तो भी होनहार नहीं मिटता। ब्राह्मणों का श्राप बहुत ही भयानक होता है, यह किसी तरह भी टाले टल नहीं सकता। ऐसा कहकर सब ब्राह्मण चले गए। नगरवासियों ने जब यह समाचार पाया तो वे चिंता करने और विधाता को दोष देने लगे, जिसने हंस बनाते बनाते कौवा कर दिया। ऐसे पुण्यात्मा राजा को देवता बनाना चाहिए था, सो राक्षस बना दिया। पुरोहित को उसके घर पहुंचाकर असुर कालकेतु ने कपटी तपस्वी को खबर दी। उस दुष्ट ने जहां तहां पत्र भेजे, जिससे सब वैरी राजा सेना सजा सजाकर चढ़ दौड़े और उन्होंने डंका बजाकर नगर को घेर लिया। नित्य प्रति अनेक प्रकार से लड़ाई होने लगी। प्रताप भानु के सब योद्धा सूरवीरों की करनी करके रण में जूझ मरे। राजा भी भाई सहित खेत रहा। सत्यकेतु के कुल में कोई नहीं बचा। ब्राह्मणों का शाप झूठा कैसे हो सकता था। शत्रु को जीतकर नगर को फिर से बसाकर सब राजा विजय और यश पाकर अपने नगर को चले गए। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भरद्वाज सुनो, विधाता जब जिसके विपरीत होते हैं तब उसके लिए धूल सुमेरु पर्वत के समान भारी और कुचल डालने वाली, पिता यम के समान काल रूप और रस्सी सांप के समान काट खाने वाली हो जाती है। तो जय श्री राम जी भक्तों, आज के लिए इतना ही। कथा विसर्जन होते हैं, विदा हो हनुमान। राम लखन सीता सहित सदा करहु कल्याण। कहूँ दंडवत प्रभु सन, तुम्हि कहूँ कर जोर। बार बार रघुनाथ कहीं, सुरत करायहु मोर। नाथ एक वर मांगेऊ, सोई कृपा कर देव। जन्म जन्म प्रभु पद कमल, कबहु घटे जननी। होशियावर रामचंद्र की जय, बोलो बजरंगबली की जय, बोलो सब देवी देवों की जय। तो भक्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट करें और सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि मेरी हर वीडियो आपको आसानी से मिल सके। जय श्री राम जी भक्तों।